हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाइप ऑफ मसल्स के बारे में। उसके पहले यह जानना ज़रूरी हो गया है कि इसका रोल क्या होता है मसल्स का। तो आप देख रहे हैं एक वीडियो जिसमें टाइप ऑफ मसल्स के बारे में बताया जाएगा आगे, लेकिन इसके पहले आप देखिए इसमें कि कैसे यह कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है मसल का रोल क्या होता है, मसल क्या रोल होता है हमारे शरीर में, मसल का क्या रोल होता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा मसल्स का केवल दो रोल होता है, एक लोकोमोशन और एक मूवमेंट। और यहाँ पे आपको मूवमेंट दिख रहा है। मूवमेंट उसे बोलते हैं जब आप एक ही पोजीशन पर खड़े होकर किसी चीज़ को पर्टिकुलर को एक वे में डायरेक्शन देते हैं या फिर हिलाते हैं, मूव कराते हैं, तो उसे मूवमेंट बोलते हैं। और अगर बात करें लोकोमोशन की, तो लोकोमोशन का मतलब होता है पोजीशन चेंज करना, यानी कि डिस्प्लेसमेंट करना, जिसे बोलते हैं हम विस्थापन। तो लोकोमोशन करना और मूवमेंट करना यही कार्य होता है मसल्स का। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं जब हम फूड को अंदर लेते हैं अपने माउथ के द्वारा, जैसे ही वह एसोफेगस के अंदर आता है उसमें एक एयर आता है। एयर के कारण वह जो मसल्स है अपने आप को कॉन्ट्रैक्शन मिलाता है। मसल्स का रोल देखिए यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट करता है जैसे ही, ताकि वह फूड जो है आपके नज़ल कैविटी यानी कि नासा द्वार में ना जा सके, यानी कि जैसा बोलते हैं ट्रेकिया में न जा सके, जिससे आप सांस लेते हैं, जिससे आप वायु को अंदर लेते हैं अपने फेफड़ों में। यहाँ पे देखिए जैसे ही भोजन को अंदर आ रहा है, यहाँ पे तुरंत मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। उसके बाद ये जो आप देख रहे हैं एपिग्लोटिस, जो आप एक बर्तन के समान ढका हुआ संरचना देख रहे हैं, इसे बोलते हैं एपिग्लोटिस। यह तुरंत ढकता है अपने आप को और भोजन को अंदर जाने से रोकता है। अगर एक बार भोजन इसके अंदर चला गया यानी ट्रेकिया के अंदर, जिसमें से हम सांस लेते हैं, तो मृत्यु भी हो सकती है मनुष्य की, क्योंकि एक बार अगर फेफड़े में चला जाता है भोजन, तो वहाँ पे जाकर वह फंस जाता है और निकलता नहीं बिना सर्जरी के बाद। तो अगर डॉक्टर निकाल लेते हैं सर्जरी के बिना तो बच सकते हैं, लेकिन अगर बहुत देरी हो गई है और यह फूड इसीलिए बोला जाता है कि खाना खाते वक्त कभी भी बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि ये जो मसल्स से कॉन्टैक्ट करते हैं और इसमें बंद होता है उसके बाद खुलता है, ताकि आपका केवल एयर ही उस ट्रेकिया में जा सके जिससे आप सांस लेते हैं, उसे ट्रेकिया बोलते हैं। भोजन अगर जाएगा तो आपको दिक्कत होगा। तो जैसे ही भोजन आता है अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो यही बात है मसल्स का रोल क्या होता है। आज की इस वीडियो में 3 टाइप के मसल के बारे में हम बात करेंगे, जो कि 3 ही प्रकार के होते हैं मसल्स। तो चलिए एक और मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देखिए किस प्रकार से आप भोजन लेते हैं, मसल्स का रोल देखिए। यहाँ पे मसल्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे बॉडी में। देखिए जैसे ही भोजन आता है यह एक ढेपी की तरह होता है, यानी कि एक जो बर्तन के समान होता है, इसमें से भोजन फिसलता हुआ फेस करते हुए आगे बढ़ता है। और यह जो ट्रेकिया आप देख रहे हैं जिसमें से वायु अंदर जाता है, वह बंद हो जाता है और फाइनली भोजन नहीं जा पाता ट्रेकिया में और डायरेक्ट जाता है यह स्टमक में। देख रहे हैं आप कैसा इसका रोल होता है, अमेजिंग फैक्ट है। अब आगे देखते हैं वीडियो को। तो यहाँ पे आप देखिए एक इमेज आपको और दिख रहा है। यहाँ पे जैसे ही भोजन आप लेते हैं, यहाँ पे देखिए फेरिंग्स वाला हिस्सा, इसे बोलते हैं एपिग्लोटिस, जो आपको ठेपी की तरह दिख रहा है। इसको लोकल लैंग्वेज में ठेपी बोल सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि ठेपी मतलब होता है एक उभरा हुआ हिस्सा। देखिए ये जैसे ही भोजन इसको टच किया, ये तुरंत बंद हुआ। बंद होने के बाद ये फाइनली गया पेट में भोजन। देख रहे हैं आप। चलिए फिर से देखते हैं। देखिए यहाँ पे वायु वाला मार्ग है फेरिंग्स, और जैसे ही यहाँ पे भोजन आया बंद हो जाता है। अगर बंद नहीं होगा तो भोजन जो है आपके फेफड़ों में जा सकता है। तो यही फैक्ट है, इसीलिए जानना जरूरी है कि टाइप्स ऑफ मसल्स कितने होते हैं, क्या रोल होता है मसल्स का। तो मैंने बताया कि कार्य दो होता है, दो यानी कि मूवमेंट कराना होता है मसल्स का, और एक जो होता है लोकोमोशन का होता है पोजीशन चेंज करना। जैसे कि अगर हम चलते हैं तो लोकोमोशन उसे बोलते हैं। अगर हम यानी कि जैसे मान लीजिए ट्री क्या करते हैं, ट्री लोकोमोशन नहीं करते, लेकिन वह ट्री जो है लोकोमोशन नहीं करते, लेकिन क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं वह। तो आज की वीडियो में यही बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ मसल। चलिए देखते हैं। देखिए टाइप्स ऑफ मसल के बारे में सबसे पहले जानना है जरूरी है कि देखिए ये मसल्स कैसे दिख रहे हैं आपको। ये जो दिखाई दे रहा है आपको स्केलेटल मसल्स है। स्केलेटल मसल का जो आपको हड्डियों के ऊपर मसल्स दिखाई दें उसे बोलते हैं स्केलेटल मसल्स। तो ये देखते हैं टाइप ऑफ मसल। तो देख रहे हैं आप टाइप ऑफ मसल। ईच टाइप ऑफ
मसल्स इज स्पेशलाइज्ड फॉर अ डिफरेंट फंक्शन, यानी कि सभी जो मसल्स होते हैं वह उनका कार्य जो है दोस्तों अलग अलग होता है। पहला यहाँ पे स्केलेटल मसल्स देख रहे हैं। स्केलेटल मसल्स का मतलब यह होता है जो आपके स्केलेटल पर पाया जाता है मसल्स, उसे बोलते हैं स्केलेटल्स, जो कि टेंडन के मदद से जुड़ा होता है दोस्तों। स्मूथ मसल्स की अगर बात करें, स्मूथ मसल्स जो होता है हमारे डाइजेशन ट्रैक्ट में पाया जाता है। स्मूथ मसल्स के ही कारण हमारा भोजन जो है इसोफेगस से आगे बढ़ता है। पैरास्टेल्सिस मूवमेंट होता है। पैरास्टेल्सिस मूवमेंट उसे बोलते हैं जो बहुत ही एक डायरेक्शन में होता है, यानी संकुचन उसे बोलते हैं, क्रमानुकुंचन गति बोलते हैं। स्मूथ मसल्स वह काम करती है। तीसरी की बात करें कार्डियक मसल। कार्डियक मसल जो होता है यह पर्टिकुलर वे में, यानी कि एक वे में कॉन्ट्रैक्ट करता है, उसके बाद रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, ये पाया जाता है आपके हार्ट में। तो आइए देखते हैं यहाँ पे स्मूथ मसल टिश्यू यहाँ पे देख रहे हैं डाइजेशन ट्रैक में पाया जाता है, जो कि दोस्तों इनवॉल्ट्री कंट्रोल होता है, यानी कि आप इसे कंट्रोल नहीं कर सकते। स्मूथ मसल्स को हम कंट्रोल में नहीं ला सकते हैं। जिस मसल्स को हम कंट्रोल में नहीं ला सकते हैं उसे बोलते हैं इनवॉलेंट्री मसल, यानी कि अनैच्छिक क्रिया बोलते हैं इसे। दूसरा कार्डियक मसल टिश्यू, यानी कार्डियक जो हार्ट में टिश्यू यानी मसल्स पाया जाता है उसे हम बोलते हैं कार्डियक मसल्स। ये भी इनवॉलेंट्री कंट्रोल में होते हैं, यानी कि यह भी अनैच्छिक क्रिया यानी हमारे ऊपर यह निर्भर नहीं करती। बात करते हैं स्केलेटल मसल्स, यानी कि जो हड्डियों पे पाए जाते हैं मसल, उसे बोलते हैं वॉलेंट्री कंट्रोल, यानी कि यह जो है ऐच्छिक क्रिया होती है, यानी कि हम हाथ को जब मूव करते हैं तो हमारी क्रिया से होती है वह, क्योंकि हम चाहेंगे तभी वह हाथ मूव करेंगे या फिर लोकोमोशन में हम चलते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे अगर हम स्केलेटल से मसल्स निकाल दें, स्केलेटल से मसल निकाल दें तो कुछ इस प्रकार जो दाहिनी तरफ आपको दिख रहा है, कुछ इस प्रकार आपको दिखेगा। हड्डियाँ केवल बचेंगी उसमें, और हड्डी ऊपर जो मसल होता है तो उसे बोलते हैं स्केलेटल मसल्स, यानी कि हड्डी वाला मसल्स, इसे स्केलेटल मसल्स बोलते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं मसल्स फैक्ट के बारे में। कुछ ऐसे फैक्ट हैं मसल्स के, उसके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो देखिए यहाँ पे ग्लूटियस मैक्सिमस होता है एक जो मसल्स होता है, वह सबसे लंबी, यानी कि सबसे बड़ी पाई जाने वाली जो मसल्स होती है उसे बोलते हैं ग्लूटियस मैक्सिमस, जो कि आपको हिप पोर्शन में देखने को मिल रहा है दोस्तों। अब बात करते हैं अगला, तो सबसे छोटी अगर कोई भी मसल्स है तो वह है स्टेपिडियस मसल, यानी कि स्टेपिस सबसे छोटी हड्डी होती है, उसमें जो मसल्स पाए जाते हैं उसे बोलते हैं स्टेपिडियस मसल्स, सबसे छोटी मसल्स होती है। अब बात करते हैं सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मसल की। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मसल अभी तक जो बॉडी में देखा गया है वह मैस्टर, यानी कि जैसा कि आप देखें मास्टर मसल्स होता है, मैस्टर मसल्स होता है। यहाँ पे द स्ट्रॉन्गेस्ट मसल इन द ह्यूमन बॉडी इज द मैस्टर जॉ मसल्स, यानी कि जो मैस्टर मसल्स होता है दोस्तों यह पाया जाता है जॉ मसल इसे भी बोलते हैं, और यह स्ट्रॉन्गेस्ट मसल होता है। यह आपको दांतों को जो है एक स्थिर रखने में सहायता करता है, और इसका सबसे ज़्यादा फोर्स लगता है मोलर टीथ पे। अगर आप मोलर टीथ नहीं जानते हैं तो जो कॉर्नर वाला टीथ होता है उसे ही बोलते हैं मोलर टीथ। और कभी भी हम किसी चीज़ को ईटिंग यानी खाते हैं जो वह कठोर होता है तो हमको कहाँ से फोड़ना चाहिए उसको, मोलर टीथ से, सबसे कॉर्नर वाला जो टीथ होता है वहीं से फोड़ना चाहिए, क्योंकि इसका जो फोर्स होता है इस मसल्स का उससे ज़्यादा लगता है और वह कार्य करती है। बात करते हैं यहाँ पे आप देखिए एनाटॉमी ऑफ द फेरिंग्स, यानी कि जो मैंने शुरू में वीडियो दिखाया था, सबसे ऊपर वाले पार्ट को, यानी कि जो नोज वाले पार्ट होता है उसे बोलते हैं नेजोफेरिंग्स, और जो माउथ के थोड़ा नीचे होता है उसे बोलते हैं ओरोफेरिंग्स, जैसा कि आप देख रहे हैं पीला में दिखाई दे रहा है यहाँ पे, और जो यहाँ पे हरा में दिखाई दे रहा है आपको उसे बोलते हैं लैरिंगोफेरिंग्स। तो यह टाइप है, मतलब कि पोजीशन के आधार पर इसका नाम तय गया। जहाँ नोज पाई जाती है उसे नेजोफेरिंग्स बोल दिया यहाँ पे, जहाँ माउथ के थोड़ा अगल बगल उसे ओरोफेरिंग्स बोल दिया। लैरिंगोफेरिंग्स जो लैरिंग्स की तरफ होती हैं, जैसा कि जहाँ हम वो एयर लेते हैं, ये मैंने बताया आपको। तो यही था मेडिकल फैक्ट आज के बारे में। एक बार और देख लेते हैं उस स्लाइड को जो मैंने आपको दिखाया था, शानदार स्लाइड देखिए यहाँ पे, ये यहाँ रहा, देख रहे हैं मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, इसे बोलते हैं एपिग्लोटिस। जो आपको दिख रहा है यह उभरा व्हाइट कलर का हिस्सा जो उभरा हुआ है तो बोलते हैं एपिग्लोटिस। जैसे ही मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करता है उसके बाद भोजन आगे निकल जाता है।
और फाइनली हानि भी नहीं पहुंचती तकिया को। तो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।